फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक और नए व्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी की दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मेरी तैयारी तो अभी कुछ भी नहीं है। ना तो घर की साफ सफाई हुई है और कई दिन से व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब से करवा चौथ और होली अष्टमी हुई है तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि घर की सफाई कर दूं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए हैं। तो सोच रही हूँ पहले दोनों रूम की सफाई कर देती हूँ, किचन की सफाई सबसे लास्ट में करूंगी, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आज मेरा मन है कि मैं आज पर्दे वगैरह धुलाई कर दूं और इधर कमरों के मतलब फैन वगैरह साफ कर दूं, अलमारी वगैरह साफ कर दूं। देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सफाई का प्रोग्राम। देखते हैं कहाँ तक चलता है और कितना चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कई दिन से सोच रही थी कि घर की साफ सफाई कर लूं, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था। एक तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, तो आज सोचा आज सारे काम कर लेती हूँ। घर के पर्दे वगैरह धुलाई कर लेती हूँ। सबसे पहले दोनों रूम की सफाई कर लेती हूँ, उनके पर्दे धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि सरकारी क्वार्टर है, छोटा ही क्वार्टर है, लेकिन पर्दे वगैरह बहुत ज़्यादा लगा के रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए पर्दे वगैरह धुलाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज ये धो दूँगी, कल किसी और को धो दूँगी, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो मन भी नहीं था इतना कुछ करने का, पर लेकिन सोचा कि बच्चे स्कूल गए हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे घर में रहते तो कुछ नहीं करने देते। आपको तो पता ही है, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन पूरा दिन काम वैसे ही ख़त्म नहीं होता। कभी कुछ बना के देना, उनकी डिमांड इतनी सारी होती है। तो आज मैंने सोचा आज घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। हस्बैंड जी भी ऑफिस गए थे, तो बहुत सारा टाइम भी पता नहीं कितना लगने वाला है। तो सबसे पहले सोचा कि ये पर्दे वगैरह उतार लेती हूँ रूम से, फिर उसके बाद ही साफ़ सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और कितना टाइम लग जाए क्या पता लगता है, क्योंकि जब लगते हैं एक बार तो फिर मन करता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले। तो इधर पर्दे का ये भी निकल गया था, जिसके अंदर इसको पर्दे को लगाते, तो मैंने सोचा इसको लगा देती हूँ, पर लग ही नहीं रहा था अच्छे से। फिर मैंने सोचा चलो बाद में करती हूँ, पहले इनकी धुलाई कर देती हूँ। उधर कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे आज। तो आज जो ना कपड़े इतने सारे हो गए थे कि बहुत सारे, क्योंकि एक तो ये 4 पर्दे हो गए थे, बेडशीट भी निकाल दी थी, 2-3 दिन हो गए थे। तो इधर मैंने बाथरूम में कुछ कपड़े भिगो के रखे हुए थे और कुछ ये भी लाकर डाल दी। तो आज कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, 2-3 बाल्टियाँ भर गई थी कपड़ों की। तो मैंने सोचा फटाफट से कपड़े धुलाई करके तभी साफ़ सफाई पे लगूंगी। तो मैंने कपड़े वगैरह धुल दिए, अभी मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले पंखे वगैरह साफ़ करूँगी। और ऊपर जो ना यहाँ पर लकड़ी का ये बना हुआ है, ऊपर का जो छत है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर टीन है तो नीचे लकड़ी का दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि कितना भी सफाई करो डेली जाले वगैरह लगी जाते हैं। फिर पंखे वगैरह को साफ़ किया, कपड़ा लेकर, गीला कपड़ा लेकर, कुछ सूखे कपड़े से कुछ गीले कपड़े से, क्योंकि जहाँ जहाँ दाग थे वो तो गीले कपड़े से ही छूटेंगे, और फिर सूखे कपड़े से छुटा दूंगी। तो फिर फटाफट से तैयारी की और मुँह पर कपड़ा भी लपेट लिया, क्योंकि धूल वगैरह बहुत होती है और उससे मुझे इन्फेक्शन सा मतलब खांसी वगैरह उठने लगती है। तो ऐसा लगता है कि गले में खराश हो गई। और फिर मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू से उधर से विंडो भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि ऊपर जाले भी बहुत सारे थे और विंडो वगैरह भी साफ़ करनी थी। क्योंकि धुलाई कैसे करें, यहाँ पे पानी का कुछ पता ही नहीं लगता कि पानी किधर से जाएगा किधर से नहीं जाएगा। सारे क्वार्टर में पानी पानी हो जाता है। धुलाई की तो बाद में सोचेंगे, पहले आज मतलब कि ऊपर ऊपर से झाड़ देती हूँ और कपड़े से अच्छे से साफ़ करके इनको विंडो वगैरह को साफ़ कर दूँगी। तो पहले सारी छत के जाले निकालने लगी मैंने सोचा पूरी छत के जाले निकाल दूंगी तो अच्छा लगेगा। कितना भी निकाल लो, यहाँ पर पता नहीं क्या है, यहाँ का मौसम ही ऐसा है एक तो, और यहाँ पर जाले हमेशा लगते ही रहते हैं। कितना मैं डेली साफ़ करती हूँ फिर भी उसके बाद जाले लगते ही रहते हैं। पूरा दिन साफ़ सफाई करो फिर भी घर ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि एक तो बच्चे मेरे जो ना बहुत शैतान है, दोनों बहुत शैतानी करते हैं, पूरा दिन शैतानी करते हैं, कभी उधर कभी उधर। तो घर की साफ़ सफाई करने में टाइम लगता है। तो आज मैंने विंडो वगैरह साफ़ करी है, मतलब कि साफ़ करने लग गई। इधर बहुत टाइम लग गया इनको साफ़ करते करते। मैंने सोचा आज सारी कर देती हूँ, दोनों रूम की करी। पहले इस वाले रूम को साफ़ किया, मैं कहा पहले बेडरूम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, तो पहले ये साफ़ कर दूँगी। तो फिर उसके बाद दूसरे रूम में जाकर लगूँगी, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे रूम का आराम से साफ़ कर लो, वो हो जाता है। क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है बेडरूम में, क्योंकि बेड वगैरह हटाकर साफ़ करने पड़ते हैं, गद्दे वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं। और विंडो में भी काफ़ी ज़्यादा जाले हो गए थे, क्योंकि मैं नवरात्रि में सफाई की थी। नवरात्रि के बाद सोचा अब दिवाली में ही सफाई करूँगी। सोचा था हल्की फुल्की करूँगी, पर देखा तो खूब सारा मतलब कि अंदर अंदर जाला हो गया था। तो फिर मैंने पहले तो झाड़ू से साफ़ किया इसको, फिर सोचने लगी चलो कपड़ा लेकर आती हूँ, कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि कपड़े से साफ़ किए बिना नहीं चलता है। फिर मैंने गेट वगैरह भी साफ़ किए थोड़े थोड़े। मैं कहा पानी से धुलाई करूँगी पहले, मैं कहा थोड़े कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। बच्चे मेरे सब जगह पेंसिल चला के रखते हैं, बोर्ड पे, दीवार पे। अभी तो यहाँ पर हमने पेंट ही किया था, कुछ ही समय हुआ है हमें सरकारी क्वार्टर में आए हुए, तभी तभी हमने यहाँ पर पेंट किया। नहीं बहुत बेकार दीवारें हो रखी थी यहाँ की।
और मेरे हस्बैंड जी बोलते रहते हैं क्यों इतना सफाई करती है, क्या है ये कौन सा अपना घर है। मैंने सोचा कि अपना घर हो या ना हो, मैंने उनसे बोला लेकिन घर तो है ही, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। और दिवाली पर साफ़ सफाई ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दिवाली पर सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं। डेली करते हैं साफ़ सफाई, पर डेली इतना कहाँ करते हैं, बस वही झाड़ू पोछा किया, हल्का माड़ा जो जाला वगैरह लगा रहता है वो कर दिया, बाकी इतनी धुलाई पुछाई कहाँ होती है, तो बस वही नॉर्मल करते हैं। और दिवाली पर थोड़ा कुछ खास हो जाता है, सब जगह की झाड़ा पुछी अच्छे से, पहले मैंने झाड़ू से साफ़ किया इधर और फिर मैंने कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि कपड़े से साफ़ करते हैं तो अच्छा लुक आता है, और झाड़ू से थोड़ा मतलब गंदा भी रह जाता है। तो फटाफट से साफ़ कर रही थी, उधर ध्रुव भी कुछ कुछ बोल रहा था, गोरांश भी कहता मम्मा आज क्या कर रही हो आप, मैंने कहा आज मैं सफाई कर रही हूँ। मतलब कि काम करते करते भी बच्चों की बहुत याद आ रही थी, बच्चों को कभी ये करना वो करना। एक बार तो मैंने ध्रुव को आवाज़ भी लगाई, ध्रुव, पर ध्रुव हो तब बोले ना, फिर लगी रही, फिर फटाफट से काम करती रही। ये गद्दे वगैरह भी निकाल दिए बेड के, सोचा इनको भी झाड़ देती हूँ, अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर से झाड़ा था इसके ऊपर चढ़कर, तो इसके अंदर भी कुछ गंदगी चली गई होगी। सोच रही हूँ इनको भी धुलाई करूँ, पर लेकिन अभी देखती हूँ मौसम यहाँ का ऐसा ही है, कभी बरसात होने लग जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो फटाफट से काम करते करते कब पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि फिर गोरांश को स्कूल भी लेने जाना है। तो मैं फटाफट से सफाई कर रही थी। सुबह का नाश्ता तो हो गया था, लेकिन दोपहर का खाना भी बनाता था, गोरांश को भी लेने जाना था, उधर ध्रुव भैया आ जाते उनको भी लेने जाना था, फिर खाना भी बनाना, सभी काम करने पड़ते हैं। तो मैं फटाफट से सफाई करने लग गई। और इधर भी बहुत सारे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, इधर मैंने ये टेबल का जो कपड़ा वगैरह था वो सब बाहर धुल के डाल दिया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा था। मेरे हस्बैंड जी सुबह ही बोल रहे थे आज क्या चक्कर है तेरा, क्यों इतने कपड़े निकाल रखे। मैंने कहा आज मैं सारे घर की सफाई करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूँगी, क्योंकि आज मन था तो कर लिया, नहीं तो मन ही नहीं हो रहा था। करवा चौथ के बाद तबीयत कुछ ऐसे ही ठीक नहीं लग रही थी, तो मतलब कि अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ही घर में थोड़ा मन सा लगता है। तो मैंने सारे घर की आज सफाई की ठान रखी थी, तो फटाफट से कर रही थी, क्योंकि गोरांश 11 बजे लेने जाना है मुझे। उससे पहले पहले सोच रही हूँ कि दोनों रूम की सफाई तो कंप्लीट हो ही जाए, किचन तो बाद में देखते हैं, क्योंकि किचन का सबसे लास्ट में, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कहीं डिब्बे वगैरह धोना, कभी कुछ धोना, किचन भी धुलनी सारी ही पड़ती है ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि टाइल लगी हुई है। एक बार धुलाई कर दो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज पहले रूम की, इस वाले रूम की सफाई की, सोचा कि सबसे पहले बेडरूम की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बेडरूम की सफाई होने के बाद एकदम मतलब कि काम निपटाओ, फटाफट से बेडरूम में जाकर लेट जाओ। तो मेरी बेडरूम की सफाई कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैं चादर वगैरह लेकर आई, मैंने सोचा चादर वगैरह भी बिछा देती हूँ, कभी ये आ जाए कोई ना कोई तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कम से कम बेडरूम में आके बैठ तो जाएंगे, उधर वाले रूम में तो कोई नहीं बैठता है, क्योंकि वो तो हमारा स्टूडियो बना रखा है हमने, मतलब कि हम वहाँ वीडियो वगैरह शूट करते हैं और वीडियो वगैरह बनाते हैं वहाँ पर। हमारा लैपटॉप वगैरह उसी रूम में है, तो सबसे पहले इसी रूम की तैयारी कर देती हूँ, सोचा फिर दूसरे वाले रूम में करूँगी। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर चादर वगैरह फैलाई, और मतलब कि जो भी कुछ काम थे मैंने सारे काम निपटा दिए इस रूम में। मतलब कि आज ये वाला रूम मेरा कंप्लीट साफ़ हो चुका है। आप देख भी सकते हैं चादर वगैरह बिछ कर कितना अच्छा लगता है। मतलब कि जब घर की साफ़ सफाई करो ना, एक अंदर से अलग ही मतलब कि मज़ा आता है देख कर, घर में एकदम ऐसा लगता है। और ये जो गद्दियाँ हैं ना, ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। जब हम शुरू में यहाँ पर आए थे तो हमारे पास तकिए वगैरह नहीं थे, तो मैंने सोचा ये गद्दियाँ ले लेते हैं, क्योंकि तकिए वगैरह घर ले जाने में भी दिक्कत होती है, कहीं और ले जाने में भी। इनको तो कपड़ों के अंदर रखो तो भी चली जाएंगी सेफ होकर, तो मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं। इस बार सोच रहे हैं कि कब जाएं, दीपावली की शॉपिंग भी करनी है, अभी कुछ पक्का नहीं है। अभी मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ, दूसरे रूम का पंखा वगैरह भी साफ़ करने लगी, क्योंकि इस पर इतना नहीं था, क्योंकि ये तो मैंने अभी हाल ही में साफ़ किया था। पर लेकिन ऊपर में यहाँ पर बहुत जाले लगते हैं, देख रहे हो ना आप किस तरह का ऊपर का लकड़ी का पोर्शन बना हुआ है। यहाँ पर इन ये जो दरारें हैं ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं। और एक छिपकली भी घूम रही थी इधर में, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। और इधर लाइट भी जा चुकी थी, मैंने कहा कि लाइट को भी अभी जाना था, क्योंकि पंखा वगैरह चला के रखते हैं, थोड़ा लाइट वगैरह जला के रखते हैं तो ठीक होता है। लेकिन उधर विंडो से मैंने पर्दे उठाए थे तो उधर से रोशनी आ रही थी, तो मैंने फटाफट से इधर वाला रूम भी साफ़ किया। सोच रहे हैं कि दिवाली की शॉपिंग करने के लिए कब जाएं, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग हमारी कुछ भी नहीं हुई है, ना ही तो कोई लाइटें वगैरह खरीदी गई हैं, ना ही बच्चों के लिए कपड़े वगैरह खरीदे गए हैं। तो सोचते हैं ये सैटरडे चलते हैं, सैटरडे में देखते हैं क्या होता है, जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब हमारा ब्लॉग आएगा, क्योंकि अगर हम विशाल मेगा मार्ट जाएंगे तो आपको विशाल मेगा मार्ट की शेयर ज़रूर कराएंगे। तो मैंने यहाँ की विंडो भी साफ़ की, क्योंकि यहाँ की विंडो में भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है बाहर से, कितना भी बंद करके रखो फिर भी धूल मिट्टी तो आती है बाहर से।
फटाफट से मैंने ये भी करना शुरू कर दिया और सोचा कि फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर आपको पता ही है कि कितने सारे घर के काम होते हैं। ये तो है नहीं कि लेडीज़ लोगों को बस सफाई करना है, सफाई करने के बाद कुछ नहीं करना है, खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चों को भी लाना पड़ता है और भी कुछ कुछ काम देखने पड़ते हैं। तो आज सोचा ये मेज़ वगैरह इधर से चेंज कर दूँगी, सबको हटा हटा के साफ़ कर दूँगी। अंदर से मेज़ में ये जो मेज़ है ना, इसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बुक्स वगैरह बच्चों की, और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और ये विंडो ही साफ में नहीं आ रही थी उधर से, कभी वो विंडो लग रही थी, कभी वो हो रहा था, क्योंकि यहाँ का जो ना पता ही नहीं चलता कैसा है कैसा नहीं है। घर का होता है तो सब पता, तो घर पे तो अलग ही पता रहता है हर चीज़ का कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे उसको खोलना है, कैसे उसको बंद करना है। लेकिन यहाँ का कुछ नहीं पता रहता कैसे इनको खोलना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ की ये खिड़कियाँ भी अलग ही हैं। मतलब काफ़ी पुराने क्वार्टर हैं, काफ़ी टाइम हो गया होगा इन क्वार्टरों को बने हुए। तो जिस प्रकार का इनका लगता है ना लुक, उस प्रकार से ऐसा लगता है कि बहुत पुराने क्वार्टर हैं। जब ये बटालियन का भी यहाँ पर ये सेक्टर बना होगा ना, तभी का है ये। और मतलब कि साफ़ सफाई करते रहते हैं तो अच्छा लगता है घर। तो फिर मैंने कपड़े से भी साफ़ किया, पहले मैंने झाड़ू से साफ़ किया, क्योंकि झाड़ू से मोटा मोटा निकल जाता है, लेकिन कपड़े से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो फटाफट से मैंने साफ़ किया। और दुपट्टा वगैरह ओढ़ कर रखना पड़ता है बालों पर, क्योंकि नहीं बाल ख़राब हो जाते हैं, धूल मिट्टी लगती है। क्योंकि डेली डेली सूर्य तो धुलाई होता नहीं, काम इतने सारे रहते हैं। सुबह सुबह में आपको पता ही है कि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाना। सुबह उठकर सबसे पहले मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा करके। अभी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन अभी मुझे सब दोबारा से करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ, तो उसके बाद तो झाड़ू पोछा बनता ही है, तो वो सब दोबारा से करना होगा। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर सफाई शुरू कर दी। और अभी मुझे टेबल भी साफ़ करनी है, इसके अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, पता नहीं क्या 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 क्या। मेरे हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि इसको यहाँ से निकाल दो। मैंने कहा यहाँ से निकाल के कहाँ रखूँगी, एक रूम तो बेडरूम है, एक रूम ये है, इसी के अंदर जो भी कुछ एक्स्ट्रा होता है वो सब रखा रहता है। बुक्स वगैरह बच्चों की, टेबल वगैरह सब इसी के अंदर पड़ी हैं। उसके अंदर भी छोटी छोटी हमने 2 टेबल डाल के रखी हैं, क्योंकि वो भी लगता है उसके अंदर भी मतलब कि कुछ कुछ रखने के लिए, बच्चों के बैग वगैरह, और मतलब कि रात के लिए पानी वगैरह रखना होता है, तो उसके अंदर भी लगता है। लेकिन इतनी बड़ी टेबल उधर क्या करेंगे ले जाके, इधर में ही रखा हुआ है। और आज मैं इस टेबल का जो ना रुख ही चेंज कर दूँगी, मुझे इधर अच्छी नहीं लग रही है। अभी आकर जब हस्बैंड जी देखेंगे ना, तो बोलेंगे तुझे कुछ काम नहीं लगता है, कुछ ना कुछ करने पे रहते, कभी इसको इधर बदलेगी, कभी इसको उधर बदलेगी। तो मैंने उनसे बोला भी था कि आप मेरे साथ सफाई करवाएंगे, बोलने लगे कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए। बच्चे भी क्या करें, बच्चों से कहाँ हो पाता, छोटे छोटे तो हैं अभी। तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ, इसलिए उनके जाने का फ़ायदा उठाकर आज मैंने सफाई का अभियान शुरू कर दिया। और मैं सफाई कर ही रही थी, कहीं छपकली आ रही थी, कॉकरोच वगैरह तो नहीं निकले। आज ये बहुत अच्छा हुआ कि कहीं एक भी कॉकरोच नहीं निकला मेरे घर में, नहीं तो अक्सर कॉकरोच बहुत सारे निकलते थे। अभी किचन में देखना होगा कि किचन में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इधर रूम के अंदर एक भी कॉकरोच नहीं निकला, कोई से भी रूम के अंदर नहीं। तो यहाँ पर टेबल में भी घुसे रहते थे कॉकरोच, कहीं कहीं घुसे रहते थे। क्योंकि समय समय पर सफाई करो जाओ 10-15 दिन के अंदर। तो इधर भी मेरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है, मैंने टेबल उधर लगा दिया अच्छे से। और अभी मैं फटाफट से सोच रही थी कि झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगाकर फिर पोछा लगा दूँगी, और फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर काम ख़त्म करके गोरांस को लेने भी जाना है, क्योंकि गोरांस 11 बजे आता है। तो फटाफट से सोचा कि काम ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन काम अगर सफाई का छेड़ लो ना, तो ख़त्म नहीं होता है, कितना भी करो ऐसा लगता है कि ये रह गया ये रह गया। अभी मेरी अलमारी रह चुकी है इस रूम की, बाकी सब साफ़ हो गया है। अलमारी जो ना फिर शाम को देखती हूँ, शाम को साफ़ कर लूँगी। अभी बिल्कुल भी मन नहीं था, अभी मन कर रहा था कि बस इसको फिनिश करो और फटाफट से फिर, क्योंकि गोरांस का भी टाइम हो रहा था उधर। तो मैंने सोचा फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं और फिर थोड़ी देर में दूसरा काम शुरू करेंगे, क्योंकि पोछा भी लगाना है अभी। तो फिर 11 बज जाएंगे, इतने में लगभग 10:30 तो मुझे बज गए थे। मैं सुबह 8:30 बजे से लग रही थी सफाई करने के लिए, क्योंकि 8 बजे ये सब लोग चले गए थे। आज हस्बैंड जी भी जल्दी चले गए थे, तो इसलिए मुझे मौका मिल गया। पहले कपड़े धोकर डाल कर, बहुत सारे पर्दे वगैरह कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे, क्योंकि कल हम यहाँ पर प्रोग्राम था कैंपस में, वहाँ पर गए थे, दिवाली के लिए प्रोग्राम रखा था। तो वहाँ पर हम ब्लॉग वगैरह थोड़ा घना नहीं शूट कर पाए, वहाँ पर अच्छा नहीं लगा कुछ, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाए। तो सोचा कि जब नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि हम कैंपस में दिवाली का प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चे खेले कूदे और मज़ा किया। हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि सब साथ के मिले, सबके साथ अच्छा लगता है मिलना जुलना, सबसे बातें करना। सबको दिवाली की विशेष दी कि आपकी दिवाली अच्छी गुजरे। अगर नहीं मिलते तो आखिरकार तो मिलते रहते हैं, लेकिन जो बाहर वाली लेडीज़ हैं उनसे कम मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।